आज हम बक्सर स्टेशन पे हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार की मांग है कि हम सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का जो वैकेंसी 2019 में होता उसका नोटिफिकेशन था शायद जून या जुलाई में एग्जाम का था, लेकिन उसको टाल मटोल कर लेकर आया गया 2020 तक। 2020 में हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, उसके बाद एनटीपीसी CBT1 का एग्जाम डेट दिया, उसके बाद फिर एनटीपीसी CBT1 हुआ करके 7-8 महीना लग गया, उसके बाद CBT1 का रिजल्ट हुआ, उसके बाद फिर हम लोग प्रोटेस्ट किए, उसके बाद CBT2 एनटीपीसी ग्रुप डी का डेट दिया कि हम 23 फरवरी के एग्जाम लेंगे। उसके देखिए 1 महीने तुरंत, अभी एग्जाम में 1 महीना मतलब लेट है, तब तक तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया कि हम CBT2 भी लेंगे। अरे भाई कैसा नियम है, कैसा अमेंडमेंट करते हैं आप? सरकार में बैठे हैं तो क्या कुछ भी कर दीजिएगा? हम लोग बुर्बक हैं, हाँ? तो सरकार से हम लोग की मेन मांग है कि जो ग्रुप डी की CBT2 की परीक्षा है उसको हटाया जाए, और जो मेडिकल में आप नोटिफिकेशन में निकाले कि 1.1 देंगे उसको 1.5 गुना किया जाए, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन में 1.5 गुना था। आपकी सरकार से मांग है कि जो एग्जाम पहले हुआ है उसी के आधार पर रिजल्ट जी यही मांग है। फिर से एग्जाम नहीं होना है। आप बीच में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? कि आप देख सकते हैं कि छात्र एक सामने ट्रेन को रोके हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो एनटीपीसी में एग्जाम हुआ है उसी के आधार पे रिजल्ट को घोषित किया जाए, और इसमें जो धांधली हुई है एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट में उसको तत्काल खत्म किया जाए। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि ग्रुप डी का जो दूसरा परीक्षा हो रहा है, पहले जो सिलेबस में था उस सिलेबस से हटा दिया गया है। उसको जो ग्रुप डी का है वो एक ही एग्जाम होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी का 2 एग्जाम ना होकर एक ही एग्जाम हो। और एनटीपीसी का जो कटअप आया है इसका नॉर्मलाइज पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से इसका नॉर्मलाइज किया है। किसी का 10 नंबर बढ़ा दिया है, किसी का 5 नंबर बढ़ा दिया है, किसी का पढ़ाई भी नहीं किया है, किसी का हटा दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी का जो भी परीक्षा है वो 2 गुना एक ही हो। करना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है? मांग है हम लोग का CBT जो ग्रुप डी का है वो मतलब सेकेंड मतलब 2 परीक्षा नहीं होना चाहिए। पहले नोटिफिकेशन में था 1 ही होगा, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि 2 परीक्षा होगा। क्यों होगा? एगो तो 4 साल के बाद वो लोग परीक्षा ले रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं छात्रों का। इसीलिए जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक एकदम रेलजाम रहेगा हमेशा। एक एग्जाम का लगभग 4 बार में रिजल्ट आउट करना और उस रिजल्ट में बहुत ही भारी मात्रा में धांधली करना, ये छात्र इसको कहीं से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और जब तक ये धांधली पूर्णतः खत्म नहीं होगा तब तक छात्रों का कहना है कि इसी तरह धरना चलते रहेगा। आप देख सकते हैं लोग का मीडिया पर से भी विश्वास उठ गया है और मीडिया को भी लोग बोल रहे हैं जैसे आप पर्सनली किसी से जा करके मत पूछिए, सर से पहले समस्या पूछिए उन लड़कों से पूछिए। जाइए। यहाँ पे अभी कुछ शिक्षक भी हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट के भविष्य के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, स्टूडेंटों का क्या मांग है? स्टूडेंट का ये मांग है कि ये जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है इसमें जो धांधली हुई है, कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जो रिजल्ट नहीं दिया गया है। उसी प्रकार ग्रुप डी में ये CBT2 हो गया और इसमें पहले से कुछ किया नहीं गया था। 2019 में फार्म भरा गया, अभी एग्जाम 1 महीना है। तो ये कह रहा है ये जितना भी नियम कहा गया है इसको आप वापस लीजिए, तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं हटेंगे। इसी के लिए हम लोग आज किए हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। इसी के लिए हम लोग किए हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी में धांधली को रोकने के लिए आज छात्र सभी उतरे हैं और फिर आगे भी हम लोग ये करते रहेंगे। चीज का नियम से किया जाएगा, उसका समाधान निकलेगा। इतने दिन तक रुको, इतने दिन तक हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए, कुछ नहीं निकला। अब हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट में हैं, तो फिजिकल प्रोटेस्ट करने से पहले एक मेमोरेंडम दिया जाती है, हर आदमी को दिया जाता है। रुकिए, उसको देने से हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा।
लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसका एक लिखित ब्यौरा सरकार को दे दिया जाए, आरआरबी बोर्ड को दे दिया जाए। ठीक है, बस इसी बात की देरी है और कुछ नहीं है। और बस कोई भी लिख हमारे साथ एक और शिक्षक हैं। सर, आपका नाम जानना पड़ेगा। राजेंद्र सिंह मेरा नाम है और हम सब शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है, विज्ञापन में बड़े पैमाने पर जो बदलाव किया गया है, जो ग्रुप डी का पेपर आपका 1 और 2 डायरेक्ट 20 दिन पहले परीक्षा से दे दिया गया आदेश, इसी के विरोध में हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। साथ एक छात्र नेता भी है और छात्र भी है जो जुड़ रहे हैं। आप सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम कौशल कुमार पड़ेगा और मैं प्रेजेंट टाइम में रेलवे में मैं भी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का फॉर्म भरा हूं और जो धांधली की वजह से हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। ये कल से ये ग्रुप डी का जो है कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम था ग्रुप डी रेलवे का। इसमें कल 1 माह पहले जो ग्रुप डी में CBT 2 के लिए इसमें कल का फिर विज्ञापन में अनाउंस हुआ है। इसमें हम लोग ने आज उतरा है प्रोटेस्ट के लिए। ये क्या धांधली किस तरह का? देखिए, कहने का मतलब कि CBT NTPC का पहले हुआ, 2019 में NTPC और रेलवे ग्रुप डी का दोनों के लिए आता है, फॉर्म निकलता है। फॉर्म में हम लोग 2019 से जुलाई में एग्ज़ाम के लिए, जुलाई 2019 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर कोरोना आया, 2020 ख़त्म, 2021 ख़त्म। हम लोग हर एक 6 माह पे डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के लिए, रिजल्ट के लिए, हर कुछ के लिए डिजिटली प्रोटेस्ट करने के बाद ट्विटर पे ये चीज़ हुआ। 3 साल बाद 2022 में 13 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने का डेट निकला, लेकिन डेट निकलने के बाद 23 को एग्ज़ाम होने 1 माह पहले, यानी कल डेट कल में, यानी कि 24 जनवरी को रिजल्ट ये आया कि अब ग्रुप डी में CBT 2 भी होगा। ये विज्ञापन में लेकिन मेंशन नहीं था। ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात है कि अभी NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया, इसमें जो विज्ञापन में लिखा गया था कि 20 गुना रिजल्ट आया, लेकिन अभी इसमें 11 गुना ही रिजल्ट दिया गया है। वो भी 11 गुना रिजल्ट में इस माध्यम से दिया गया है कि एक बच्चों का 4 जगह, 5 जगह और 6 जगह है। लगभग किसी के बच्चे का 68 और 70 नंबर रहने के बावजूद भी उसका कई बोर्डों में उसका रिजल्ट नहीं आया CBT 2 में, यानी कि वहाँ पर भी धांधली। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का माध्यम समझ में नहीं आता कि नॉर्मलाइज का माध्यम क्या है। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि मेरा और मेरा दोस्त का 8 अप्रैल का सेकेंड पाली में दोनों लोगों का एग्जाम था। उसका 26 नंबर, उसका 26 क्वेश्चन गलत था, मेरा 10 क्वेश्चन गलत था। उसका भी सेम नॉर्मलाइज हुआ है, मेरा भी सेम नॉर्मलाइज हुआ है। यानी कि इन लोगों का फंडा समझ में नहीं आता कि नॉर्मलाइज का समीकरण क्या है। हम छात्र का कोई ये मुद्दा नहीं है। हमारा यहाँ मुद्दा ये नहीं कि हम यहाँ पे राजनीति करेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, हमारा सीधा और साधारण मुद्दा है और सिंपल सा मुद्दा है। CBT 1 जो आरआरबी NTPC का CBT 1 का रिजल्ट आया है, इसका रिवाइज हो, इसको वापस लिया जाए और एक नया दिया जाए रिजल्ट। ये हमारा पहला मुद्दा है। यह मुद्दा मांगने का उद्देश्य ये है कि इसमें बोला गया था कि हम लोग 20 गुना रिजल्ट देंगे और 20 गुना देने का 20 गुना वो लोग गलत तरीका से दिए हैं, जैसे कि एक आदमी को 5-5 जगह पे करके वो लोग दिए हैं। ये गलत है और इसी के खिलाफ हम लोग हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि आरआरबी बोर्ड ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकले थे, उसमें नोटिफिकेशन के समय बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ उसमें CBT 1 होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों की बात है, कल या परसों की, उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी दे दिया कि अब आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम CBT 1, CBT 2 और प्लस में फिजिकल होगा। हालांकि ये CBT 2 की बात नहीं थी। हम लोगों ने जो भी छात्र जो परीक्षा दिए हैं, हम भी परीक्षा दे रहे हैं और ये छात्र जितने खड़े हैं ये सब परीक्षार्थी ही हैं। इन्होंने CBT 1 के लिए तैयारी किया था और फिजिकल के लिए, CBT 2 के लिए नहीं। तो हमारा दूसरा मांग है CBT 2 हटाया जाए। ये हमारा रेलवे के प्रति ये मांग है और इसीलिए हम लोग और हमारा रेलवे रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये रेलवे के लिए हम भी आगे हो सकते हैं, रेलवे के कर्मचारी होंगे और शायद ये जो प्रेजेंट में है वो भी रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके उद्देश्य के लिए है और किसी के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत।